कृपया ध्यान देंगे, जनरल स्टडीज़ VCS 250 सीरीज़ का ये नेक्स्ट कड़ी है। ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस बार 69th BPSC प्री के लिए उसको हम कवर करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य से संबंधित प्रश्न इस बार क्या बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसमें 2-3 प्रश्न जो बहुत काफ़ी संभावित हैं वो आ सकते हैं। जैसे एक इजारेदारी प्रथा से आ सकता है कि ये क्या था और इसको किसने शुरू किया था, क्योंकि इस बार आपने देखा 68th में कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न अब बन रहे हैं, तो इस तरह से स्टेटमेंट डाल करके पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान देंगे कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत ही आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था वो काफ़ी संपन्न एक राज्य था। मुर्शीद कुली खां इस राज्य का जो है एक स्वतंत्र शासक बना था, परंतु वह नियमित रूप से, ध्यान देंगे कि मुग़ल के जो बादशाह थे उसको राजस्व भेजता रहा था। एक शासक इसमें ऐसा हुआ जिसका नाम था, इस चौथे क्रम में आप देखेंगे, अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां पहले बिहार का एक सूबेदार हुआ करता था, जिसने इससे ऊपर के शासक यानी सरफराज खां को मार दिया था और बंगाल का ये नवाब बना था। इसने सरफराज खां को मारने के बाद अलीवर्दी खां ने मुग़ल बादशाह को कर देना भी, टैक्स देना भी, राजस्व देना भी बंद कर दिया। अब जब ये राजस्व देना बंद कर दिया तो ये सारा टैक्स क्या हुआ, बंगाल के पास ही रह गया। इसीलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग इसी के शासनकाल में कहा जाने लगा। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे अलीवर्दी खां के बारे में। और गिरिया का एक युद्ध हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1740 ईस्वी में हुआ था, और इसी में जो है सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब के रूप में अपने पद को धारण किया था। तो ये चूँकि बिहार से संबंधित परीक्षा है और ये बिहार का ही सूबेदार हुआ करता था जिसने बंगाल का, जो बाद में बंगाल का नवाब बना, तो इसको ध्यान रखना है। और 2 प्रश्न यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो आ सकते हैं, एक है कालकोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसके बारे में सभी जानते हैं आप, मैं उसको केवल रिकॉल करवा रहा हूँ। दूसरा है प्लासी का युद्ध और तीसरा है बक्सर का युद्ध। ये तीनों ही बंगाल के राज्य से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, और इस घटना में ध्यान देंगे इसके जो रचयिता थे वो थे हॉलवेल। इनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया था, और अगले सुबह उस 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, बाकी की मृत्यु हो गई थी। तो ये ही ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इसको ध्यान रखेंगे। और नवाब उस समय बंगाल के सिराजुद्दौला हुआ करते थे, और इसका ईस्वी ध्यान रखेंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। यही सिराजुद्दौला जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना को अंजाम दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है जो पूछा भी गया है BPSC के द्वारा, वह है राजधानी। तो ये बंगाल की राजधानी जो है पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। मुंगेर का ही नाम मुगदलपुर उस समय में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में हुआ करता था, तो ये ध्यान रखना है। तो मुर्शिदाबाद, मुंगेर और ढाका, तो ये पूछा जाता है बंगाल के राजधानी का क्रम, स्टेटमेंट में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 गुट थे। पहला गुट था अंग्रेज का, जिसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे, पहला गुट अंग्रेज था, और दूसरे गुट में 3 नवाब शामिल थे, जिसमें पहला था मीर कासिम, दूसरा था शुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। अब देखिए, मीर कासिम बंगाल के थे और शुजाउद्दौला अवध से संबंधित थे, और शाह आलम द्वितीय जो थे यह दिल्ली के उस समय सम्राट थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन 2 गुट में, पहले गुट में अंग्रेज थे जिसका हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था, और दूसरे गुट में 3 अलग अलग शासक थे। तो ये तीनों शासक एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज ही विजय हुआ, जिसके कारण अंतिम रूप से भारत पर जो है अंग्रेज़ों का शासन इसी युद्ध से माना जाता है, बक्सर के 1764 के युद्ध से ही। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाद में फिर जो है मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। तो इससे आपके इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे अधिक प्रश्न बंगाल के नवाब से नहीं बनते हैं। और बंगाल के नवाब का क्रम यदि आपको ध्यान रखना हो तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे: मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र फिर आया था, तो मीर जाफ़र 2 बार आया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक शाह, यही बंगाल के नवाब थे। तो धन्यवाद, ये यहीं समाप्त होता है।